जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। न्यू वर्ष 2025 की सबसे पहले आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। आप लोगों ने 2024 में हमें प्यार दिया, सपोर्ट दिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों 2024 का साल आपका कैसा गया था इसको ना डिस्कस करते हुए 2025 का साल आपका बहुत बढ़िया जाए, इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट आपको परेशान ना करे, आपको कम से कम टैक्स देना पड़े और आपकी ज्यादा से ज्यादा इनकम हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में हम काफी सारी चीजें इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्या अब भी आप अपनी आईटीआर भर सकते हैं? क्या अब भी आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं? अगर आप आईटीआर भर सकते हैं तो कब तक भर सकते हैं, कौन से साल तक की भर सकते हैं? इस साल के अंदर आपको क्या क्या ऐसे प्रीकॉशंस, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। दोस्तों आपको पता होगा जो आपका पैन कार्ड होता है ये बहुत ही खतरनाक हथियार होता है। इस पैन कार्ड को आपने जहां भी ट्रांजेक्शन करने के लिए दे दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के AIS, TS और 26S में आपकी सूचना चली जाती है। आपको लॉयल भी रहना है, लीगल भी रहना है और आपको सारे के सारे रूल को फॉलो भी करना। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी आईटीआर अभी भी आप भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, क्या इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। टैक्सीलेंट नाम का हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पर हम मनी की, फाइनेंस की बात करते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए कौन कौन सी आईटीआर अभी भी पॉसिबल है जान लेते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आईटीआर पॉसिबल है या नहीं है आफ्टर 31 दिसंबर 2024। आपको पता होगा 2025 का जो नया साल स्टार्ट हुआ है, ये साल का क्या कंसेप्ट होता है, कौन कौन सी आईटीआर अभी भी आप भर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अभी भी करंट के अंदर दोस्तों जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 24-25 चल रहा है, क्योंकि ये दिसंबर वाला जो कैलेंडर ईयर है उसको नहीं मानते हैं। 1/4/2024 से 31/3/2025 मतलब मार्च तक हमारा ये साल चलने वाला है 24-25 वाला। और इसका जो असेसमेंट ईयर होता है वो होता है 25-26। जब भी आप इस साल की आईटीआर भरेंगे तो इस आईटीआर के ऊपर यहाँ पे जो AY लिखा होगा दोस्तों, भरेंगे तो आप आईटीआर 24-25 की, लेकिन उसके ऊपर 25-26 असेसमेंट ईयर लिखा आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब हम बात कर लेते हैं कितने तरह की इनकम एक व्यक्ति कमा सकता है। अगर एक सैलरी या पेंशन एक व्यक्ति कमा रहा है, अगर एक व्यक्ति कैपिटल गेन, जिसने कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेची या कोई शेयर वगैरह बेचे, वो कैपिटल गेन में आ जाएगा। किसी को, कोई भी व्यक्ति को रेंट आ रहा है, कोई मकान हो या दुकान हो, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति कोई माल बेच रहा है या सर्विस दे रहा है, वो PGBP यानी बिजनेस में आ जाएगा। इन चारों में जो नहीं आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। तो जैसी आपकी इनकम है वैसे ही आईटीआर का फॉर्म आपको भरना है। आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से बोल रही है एक आपको कॉमन आईटीआर का फॉर्म हम देंगे जिसमें आपको अलग अलग सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो अभी तक आज की तारीख में तो ये आया नहीं है। इन फ्यूचर में देखते हैं कब ये कॉमन फॉर्म आईटीआर का आपके लिए उपलब्ध होता है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका करंट ईयर चल रहा है। मैंने आपको बताया 24-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है ये आपका खत्म कब होगा, 31 मार्च 2025 को। और अभी जनवरी 2025 चल रहा है, तो आपका जनवरी, आपका फरवरी और आपका मार्च, 3 महीने आपके पास में अभी भी पॉसिबल है। तो दोस्तों जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर आप अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं। आपको पता होगा ओल्ड टैक्स रिजाइम में बहुत तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट आपको मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम पर कुछ पैसे इन्वेस्ट या पैसा कहीं पर खर्च करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आपने LIC कराई है, आपने टर्म इंश्योरेंस कराया है, अगर आपने दोस्तों बहुत तरह के ऐसे तरह के खर्चे होते हैं, ट्यूशन फीस है बच्चों की, एक्सपेंस आपने कोई किया है, तो 31/3/2025 तक अगर आप कर देते हैं, इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे लोग 80G कोई डोनेशन वगैरह होती है, 80GGC होती है पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना, और भी बहुत सारी, जैसे कि मान लो HRA की छूट लेनी होती है तो उसका भी आपको प्लस माइनस करना पड़ता है। तो वो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए ये सब चीजें कर सकते हैं। अब हम ड्यू डेट की बात करेंगे। ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? अंतिम तारीख या जिस तारीख से पहले पहले वो काम करना था। ड्यू डेट बहुत ही कम करते जा रहे हैं डिपार्टमेंट वाले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिमिटेड करता जा रहा है। अभी जो पिछला साल खत्म हुआ था दोस्तों, मैं फिर आपको बता रहा हूं, हमारा 24-25 का जो साल चल रहा है अभी खत्म नहीं हुआ है। इससे पहले 31/3/2024, ये जो 23-24 का फाइनेंशियल ईयर था, असेसमेंट ईयर 24-25, ये आपका खत्म हो गया था 31 मार्च 2024 को, और 31 जुलाई तक उस आईटीआर, उस साल की जो आईटीआर हमने भरनी थी। लेकिन बहुत सारे लोग इस डेडलाइन को भी मिस कर गए थे, तो डिपार्टमेंट ने एक और मौका दिया था आपको, बिलेटेड आईटीआर। जैसे किसी का बर्थडे निकलने के बाद हम हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, वैसे ही बिलेटेड आईटीआर आप 31 दिसंबर तक भर सकते थे, मतलब जो पिछला महीना था तब तक आप भर सकते थे। क्या अब हम असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर भर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भर सकते हैं। तो दोस्तों एक जो चेंज आपको देखने को मिलेगा, 31/3/2024 को आपका जो फाइनेंशियल ईयर था वो था 23-24, ये आपका फाइनेंशियल ईयर
खत्म हो गया था और वैसे आपकी इसकी ITR की ड्यू डेट थी 31 जुलाई थी, लेकिन बी लेटेड और रिवाइज ITR आप भर सकते थे 31 दिसंबर 2024 तक। लेकिन 31 दिसंबर को ही लास्ट तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 15 दिन की मोहलत आपको और दे दी है। ऐसा कोई इंडिविजुअल है जिसने अभी तक अपनी ITR नहीं भरी है, वो 15 जनवरी 2025 तक इस ITR को भर करके रिफंड क्लेम ले सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान दें, अभी भी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की ITR जो कि असेसमेंट ईयर 24-25 हो जाएगा, इसकी ITR 15 जनवरी 2025 तक लग सकती है। ये भर सकते हैं अपडेटेड ITR। इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 139(8)(a, इसके माध्यम से इस अपडेटेड ITR को भर सकते हैं। इस ITR को ITR U भी बोला जाता है। U का मतलब अपडेटेड। ये आपका जो पिछला साल था 23-24 वित्तीय वर्ष, असेसमेंट ईयर 24-25, इसकी अपडेटेड ITR पॉसिबल है। ये कब तक आप भर सकते हैं? ये भर सकते हैं दोस्तों 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं, जब आपका 31/3/2024 का जो साल खत्म हुआ था, ये फाइनेंशियल ईयर तो हो जाएगा 23-24, और इस फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर है ये है 24-25, और 24-25 31/3/25 को खत्म होगा और उसके 2 साल तक 31/3/2027 तक आप इस साल की ITR भर सकते हो। तो देखिए कितना ज़्यादा टाइम इन्होंने दे दिया है। तो आप 31/3/25 जो असेसमेंट ईयर खत्म होगा, इसके 2 साल आप ऐड करेंगे तो इस साल इस तारीख तक आप अपना इस साल की जो ITR है अपडेटेड ITR भर सकते हैं। अभी अपडेटेड ITR क्या होती है? इस ITR के अंदर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, चालान भरना पड़ेगा, अदरवाइज ये ITR आप नहीं भर पाएंगे। तो समझ गए आप बात को। इसके अंदर किसी ना किसी तरह का गवर्नमेंट को अगर बेनिफिट होता है, आपको बेनिफिट होता है या नहीं होता है ये डिपार्टमेंट को नहीं पता है। अगर आपका TDS कट गया था, TCS कलेक्ट हो गया था, एडवांस टैक्स आपने एक्स्ट्रा भर दिया था, तो उसको आप रिफंड नहीं ले पाएंगे। हालांकि आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। अब मैं एग्जांपल देना चाहता हूं दोस्तों, आपका TDS कट गया था 10,000 रुपये का और आपका टैक्स बनता है 10,000 रुपये से ज़्यादा, मान लीजिए 12,000 रुपये, तो आप इस TDS का यूज़ कर करके 2,000 रुपये का चालान भर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपका टैक्स बनता था 3,000 रुपये और आपका TDS कट गया था 5,000 रुपये, तो ना तो आप इस TDS को यूज़ कर पाएंगे और ना ही आप इसे रिफंड ले पाएंगे, तो आपको जेब से भरना पड़ेगा। तो एडिशनल टैक्स और देना पड़ सकता है दोस्तों। जितना भी टैक्स आपका बनता था, अगर 1 साल के अंदर अंदर भर रहे हो तो उस टैक्स का 25% एक्स्ट्रा, अगर आप 2 साल तक भर रहे हो तो 50% उस टैक्स का एक्स्ट्रा आपको भरना पड़ेगा। मान लीजिए 1 लाख रुपये आपका टैक्स बनता है तो आपको उसके ऊपर 50,000 रुपये या 25,000 रुपये का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ जाएगा। नील की ITR दोस्तों, आप सोचते हो मैं 1.25 लाख की, 1.5 लाख की, 2 लाख की रिटर्न भर दूं, तो आप नहीं भर पाएंगे। भर तो पाएंगे लेकिन उसका एक ट्रिक होता है, किसी न किसी तरह का चालान आपको बनाना पड़ेगा। आप अपना टैक्स कम नहीं कर सकते हैं, आप अपनी इनकम कम नहीं कर सकते हैं, आप अपने डिडक्शन और एग्जम्पशंस को बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको बेनिफिट नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट कहता है कि ITR U हमारे बेनिफिट के लिए है, आपके बेनिफिट के लिए नहीं है। अपडेटेड ITR कैन नॉट रिवाइज। दोस्तों नॉर्मल ITR को आप भरते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, कितनी बार मर्जी उसको रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अपडेटेड ITR एक बार आपने भर दी तो वो सिर्फ फिक्स हो जाएगा, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में एक ही बार भर पाएंगे 1 साल के लिए। मान लीजिए 24-25 की अपडेटेड भर दी, उसे पिछले वाली को चेंज कर सकते हैं। मतलब 3 साल की ITR अभी भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी जो आपका साल खत्म हुआ है 31/3/24 वाला, इसकी ITR आप 31/3/27 तक भर सकते हैं। इससे पिछला साल था 31/3/23 वाला, इसकी 31/3/26 तक भर सकते हैं। 31/3/22 वाला 31/3/2025 तक भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर ITR के बीच में प्रॉपर गैप नहीं है, एक ही दिन भरी हुई है, प्रॉपर ITR नहीं भर रही है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो ITR 1 भर रहे हो, इस तरह से आपको ना तो लोन मिलने वाला है, कल को इमिग्रेशन वगैरह में हमारे बहुत सारे क्लाइंट है दोस्तों जो बाहर जाते हैं विदेश के अंदर, तो उनके लिए ये ITR काफ़ी जगह पर काम आ जाती है। तो आपको ITR बड़ी ही बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से उसको भरनी है, ताकि आपकी कम से कम काम तो आए। आपने उसमें चालान भर दिया, टैक्स भर दिया, पैसे दे रहे हो आप, तो आपकी अच्छी तरह से ITR आपको भरवानी है। दोस्तों पैन कार्ड बहुत खतरनाक हथियार है। हर एक ट्रांजैक्शन जो आपने पैन कार्ड के थ्रू की है उसकी डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंच जाता है। अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया है तो आधार तो दिया ही होगा दोस्तों, और आधार और पैन आपका ऑलरेडी लिंक हो जाता है, तो यहाँ पर भी सारी सूचना चली जाती है। इनकम टैक्स का एक दोस्तों फॉर्म है AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, TIS टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, और 26 AS, इसके अंदर लगभग 70 से 75 तरह की ट्रांजैक्शन शो होती हैं। इसको आपको कैसे चेक करना है, आपका AIS, TIS और 26 AS, ये भी आप अपनी हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, उसमें देख सकते हैं। कम से कम साल में एक बार तो आपको जरूर चेक करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो ITR जरूर भरें। 3 लाख से कम इनकम है फिर भी बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, आपको पता होगा
ई कैंपेन के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बहुत सारे लोगों को मैसेज भेजकर, मेल भेज के रिमाइंड करवा रहा है कि आप अपना ऑनलाइन चेक कर लो, इतना सारा ट्रांजेक्शन्स आपने किया है। तो इस तरह से आपको दोस्तों जो भी ट्रांजेक्शन्स करें उसका रिकॉर्ड रखना है, ITR फाइल करनी है, अननेसेसरी ट्रांजेक्शन्स को अवॉइड करना है, लीगल रहना है, लॉयल रहना है। दोस्तों इनकम टैक्स का सेक्शन 148 है, बड़ा ही खतरनाक सेक्शन है। 50 लाख या उससे कम का कोई भी ट्रांजेक्शन्स किया और ITR नहीं भरी तो आपको 4 साल तक नोटिस आ सकता है, और 50 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन्स किया तो 6 साल तक आपको नोटिस भेज सकते हैं फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में। तो आप उस टाइम क्या जवाब देंगे? अगर आपने आज ऑलरेडी अपनी ITR बढ़िया भर दी होगी, ट्रांजेक्शन्स को जस्टिफाई कर दिया होगा, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इसी शब्दों के साथ में दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 2025 के अंदर बहुत ही अच्छा दोस्तों आपको डाटा, कंटेंट, वीडियो, मनी से, फाइनेंस से रिलेटेड मिलता रहेगा। इसके साथ में दोस्तों टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पे हम मनी की, फाइनेंस की बात करते हैं, तो प्लीज़ उसको भी आप सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि आपकी मनी ग्रोथ हो सके। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो ITR तो भरना चाहते हैं लेकिन उन्हें कन्फ्यूजन है कि कौन से साल की ITR अभी भी भरी जा रही है, कैसे भरी जा रही है। ITR से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, डाउट, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।